नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद आलीशान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, JPNIC। आप में से बहुत से लोगों ने गोमती नगर में लखनऊ के इस बिल्डिंग को देखा होगा। लाल रंग की ये भव्य बिल्डिंग का नाम है JPNIC। दरअसल इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे मकसद था कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाया जाए सरकारी। इसमें 3 ऐसे बड़े ऑडिटोरियम बनाए जाएं जिनकी क्षमता 2000 से 3000 सीटिंग कैपेसिटी की हो और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर हो, ताकि कोई सेमिनार, कोई कार्यक्रम, सरकारी आयोजन होने हो तो उसमें लिमिटेड सीटों की बाध्यता ना हो। एक बड़ा 2 से 3000 क्षमता का बनाया जाए। एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल और एक आलीशान क्लब, साथ में JP मेमोरियल। इसका नाम रखा गया जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। जैसा कि आप दुनिया के दूसरे देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह के कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कन्वेंशन सेंटर्स बनाने की परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछली हुकूमत में अखिलेश यादव की सरकार ने JPNIC नाम के इस बिल्डिंग को शुरू किया। यह तकरीबन 75,000 वर्ग मीटर में लखनऊ में प्राइम लोकेशन में होटल ताज गोमती नगर के ठीक पीछे बना हुआ यह स्थान है। मेमोरियल बनकर तैयार है और तकरीबन 881 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी सरकारी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग नई हुकूमत में कंप्लीट नहीं हो पाई। पिछली हुकूमत में इसमें कुछ काम रह गया था। अब तक 3.5 साल में भी इस काम को पूरा नहीं किया जा सका। लिहाजा ये बिल्डिंग अभी भी धूल खा रही है। जो अत्याधुनिक उपकरण मंगाए गए थे या तो वो जंग लग गई है या वो खराब हो गए हैं। एक आलीशान, एक बेहतरीन स्थान जो लखनऊ को मिलना था वो लगभग खराब हो चुका है। बिल्डिंग की हालत भी खराब हो रही है। अंदर लगे इक्विपमेंट्स का क्या हाल है किसी को कुछ अता पता नहीं। जब नई सरकार आई तो इसमें एक जांच बिठा दी गई। जांच ये बिठाई गई कि इसमें एक जिस कंपनी ने निर्माण किया है उसने गड़बड़ी की है। जांच बैठी और जब जांच आगे बढ़ी तो जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया था उनके मालिकों में से एक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो राज्यसभा की सदस्यता त्याग के BJP से राज्यसभा के सदस्य हो गए। लिहाजा जांच का हस्त्र सबको पता है क्या हुआ। लेकिन ये बिल्डिंग 3.5 साल से धूल खा रही है। आज एक स्थानीय समाचार पत्र में एक खबर ये छपी कि इस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है निजी हाथों में। 881 करोड़ की लागत है, 75,000 वर्ग मीटर जमीन है। बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार है, 95% काम हो चुका है और इसकी कीमत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1600 करोड़ के आसपास निर्धारित की है। उनका अनुमान है कि बिल्डिंग 1600 करोड़ में बिक जाएगी, यानी JPNIC प्राइवेट होगा। ऐसा इस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया। JPNIC बिकना हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक बड़ी घटना ना हो, लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर एक सरकारों की जो पॉलिसी है उसके विपरीत है। वो विपरीत क्यों है? आपको याद होगा कि लखनऊ में सरकार ने एक मॉल बनवाया था शहीद पथ पर, लखनऊ में गोमती नगर में। उसका नाम था शान-ए-अवध लखनऊ का कनॉट प्लेस। उसका जो डिजाइन था वो कनॉट प्लेस जैसा था। ये सरकार जब आई तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसको बेच लिया, निजी कंपनी को बेच दिया। कितने में? 427 करोड़ में सिर्फ। और वो मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। सरकारी मॉल को प्राइवेट कंपनी फिनिक्स को बेच दिया गया सिर्फ 427 करोड़ में, शान-ए-अवध को। अब JPNIC बेचा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी मैं डिबेट शुरू ही कर रहा था तब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। प्रेस नोट में उनके चीफ इंजीनियर ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान बिक्री संबंधी नहीं दिया है। लेकिन जिस रिपोर्टर ने यह खबर छापी है बहनों भाइयों, डिटेल के साथ रिपोर्ट छापी है कि कितना इसका एस्टीमेट है, कितना आगड़न में लागत आई है, कितनी जमीन है और कितना इसकी कास्टिंग निर्धारित हुई है, बिक्री का मूल्य क्या तय हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि यह सरकारी फाइलों से निकला हुआ दस्तावेज है। अब जब हंगामा आज राजनीतिक तौर पर बड़ा हो गया, मॉल पहले बेचा जा चुका है, अब JPNIC बेचा जा रहा है। बना भले कुछ नहीं, बेचने के लिए सब चीजें बाजार में ठेले पे लद के आ गई। तो अभी LDA का कहना है कि उसका बेचने का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की भाषा और उसमें दिए गए तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि यह किसी सरकारी फाइल का हिस्सा है, यानी बेचने का कोई प्रोसेस तो चला है।
किसी ने तो इसमें कोशिश की है इसको बेचने की, तो ये किसको बेचा जा रहा है? लखनऊ के गौरव की प्रतीक इस सरकारी इमारत को किसके हाथ बेचने की कोशिश हो रही है? और अगर बेचा जा रहा है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है, और इसको बेचा क्यों जा रहा है? प्रश्न तो यह उठता है। सिर्फ 60-70 करोड़ रुपए लगाकर इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल किया जा सकता है, जिस पर उत्तर प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई का 881 करोड़ लग चुका हो, और उसको शुरू होने में 50 करोड़, 60 करोड़ या 100 करोड़ की और जरूरत हो, तो वो लगाकर इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया? ये जनता के टैक्स के साथ, जनता के पैसे के साथ ये मनमानी और ये वित्तीय अनुशासनहीनता क्यों? इसके लिए किसकी जवाबदेही निश्चित की जानी चाहिए? और अब इसको बेचने के पीछे कौन लोग हैं? और उससे भी बड़ी बात, खरीदने वाला कौन है? क्योंकि सरकारी चीज बहनों भाइयों बिकती तब है जब खरीदार पहले से डिसाइड हो जाता है। तो इसको खरीदेगा कौन? क्या वही जिसने इसको बनाया, या कोई और खरीदेगा इसको? क्योंकि लखनऊ में इससे बेशकीमती कोई जमीन नहीं हो सकती, वो भी 75,000 वर्ग मीटर, और वो भी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई, वो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स पे बनी हुई, जिसके ऊपर हेलीपैड भी बन चुका है। कमाल की बिल्डिंग है ये। आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या सरकारी बिल्डिंग भी ऐसी हो सकती है? पर है। पर अब कुछ लोगों की नजर लग गई है और इसको बेचना चाहते हैं। तो अगर ये बिकी तो लखनऊ की शान के लिए भी खिलाफ बात होगी, सरकारों की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचेगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महंगी बिल्डिंग है वही बिक गई। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विध्वंसकारी सरकार है। आपके अफसरों ने आपको सजेशन दिया कि 2 सेंटर समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जयप्रकाश नारायण की याद में उनकी सोच, उनकी विचारधारा को प्रिजर्व करने के बनाया गया था, उसको आप बेच देंगे। आपने आकलन भी करवा लिया। खरीदेगा कौन? आपके वही अफसर, आपके कुछ चुनिंदा लोग? आपके शासन में भ्रष्टाचार पुष्पित पल्लवित हो रहा है। एक भी ईंट आपने उत्तर प्रदेश में नहीं रखी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी संरचना हमने क्रिएट की है, आप उसको बेच रहे हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव अपने उस मुख्यमंत्री काल के औरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अखिलेश यादव को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव के समय में बड़े प्रोजेक्ट, ATM मशीन बन के रह गए थे उनके लिए, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता था, उसकी बाद में लागत बढ़ के 1500 करोड़ हो जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जनता के पैसे की, जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए इनका संचालन भी ठीक से है, और सरकार का जो पैसा व्यय है वह सरकार के पास आ जाए, इसके लिए चाहे अवध शिल्पग्राम हो, चाहे JNIPC हो, इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए हैं। भाजपा की सरकार बनी थी तब भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, देश नहीं बिकने देंगे। उन्होंने एक एक करके हमारी देश की तमाम सारी प्रतिष्ठान, रेल, कई सारी चीजों को बेच दिया। तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र के ढर्रे पर है। वो कहावत को चरितार्थ करती है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। तो लखनऊ में शहीद पथ पर सरकारी मॉल फिनिक्स कंपनी को महज 421 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। LDA ने बेच दिया। उस पूरे प्रकरण पर कोई जांच नहीं हुई। कीमत कैसे डिसाइड हुई कि 400 करोड़ का बिकेगा, ये भी अभी तक तय नहीं है। और दूसरी बिल्डिंग, अब जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो बिकने के लिए, नीलामी के लिए मार्केट में आ गई है। अब इसमें कुछ विरोधाभास है। अखबार में जो छपा है वो मैंने आपको बताया। बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव का ही आपने बात सुनी, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ बेचेंगे। लेकिन अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर इंदु प्रकाश सिंह ने एक परिपत्र जारी किया है, उसी अखबार को जिसमें ये रिपोर्ट छपी है, कि उन्होंने बेचने संबंधी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो आखिर कौन सही है? क्या बिकेगी या नहीं बिकेगी? या हल्ला मच गया इसलिए नहीं बिकेगी, या बाद में बेचा जाएगा? क्या है इसके पीछे मकसद? क्या है? यह गंभीर चिंता का विषय है कि सरकारी बिल्डिंगों का एक एक करके बिकना, ये चिंता की बात है। जो हमारे सम्मान, शान और शासन की प्रतीक हैं, उनको क्यों बेचा जा रहा है?